नमस्कार। आज हम सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते, यहाँ तक कि वे उसको पहले खाना खिलाते और बाद में सवे खाते। एक बार उनकी बहन करवा चौथ के समय अपनी मायके आई हुई थी। अब शाम को जब भाई अपने अपने व्यापार से लौट कर घर आए तो उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सब भाई खाना खाने बैठे और उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने को कहा, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। भाइयों ने अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। अब उसके भाइयों ने एक योजना बनाई, अपनी पत्नियों से सब बता दिया। अब भाई दूर पहाड़ी पर गए और वहां जाकर आग जला दी और उसके आगे छलनी रख दी। दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चांद निकल आया हो। अब घर आकर भाइयों ने अपनी बहन से कहा, देखो चांद निकल आया, अब तुम खाना खा सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को भी बुलाया और कहा, भाभी देखो चांद निकल आया, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। अपनी ननद की बात सुनकर उसकी भाभियां बोली, भाई साहब यह तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो भी समय लगेगा। साहूकार की बेटी को इतनी समझ नहीं थी, वो भूख से भी व्याकुल थी। उसने कहा ठीक है, और वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया, उसको खाते ही छींक आ गई। दूसरा ग्रास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा ग्रास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है, जो जिस भी हालत में उसे तुरंत ससुराल पहुंचे। अब उसकी माँ उसे ससुराल भेजने के लिए कपड़े निकालती है तो बक्से में सारे कपड़े काले रंग के निकलते हैं। उसके बाद माँ दूसरे बक्से से भी कपड़े निकालती है तो सारे कपड़े सफ़ेद रंग के निकलते हैं। जब बेटी यह देखती है तो कहती है, माँ तुम रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, देर हो रही है। माँ समझ जाती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वो घबराकर बेटी से कहती है, बेटी रास्ते में जो बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना, जो भी गुड़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले पे गांठ लगा लेना और उसको यह सोने का टका दे देना। बेटी बोली ठीक है माँ, और वो अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो सबके पाँव छूती हो जाती। सब कहते सुख रहो, सुखी रहो, भाइयों की लाडली रहो, पीहर का सुख देखो। ऐसे में वो चलते चलते अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद थी। जब वो उसके पाँव छूती है तो वह आशीर्वाद देती है, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, गुड़ सुहागन रहो। यह सुनते वो लड़की अपने पल्ले की गांठ लगा लेती है और वह सोने का टका अपनी ननंद को दे देती है। अब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसका पति वो मरा हुआ जमीन पर लेटा और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वो यह देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो रोती चिल्लाती बोली, मैं भी नहीं ले जाने दूंगी। पर उसकी बात कोई नहीं माना। वो बोली अच्छा ठीक है, मैं भी साथ जाऊंगी। जब वो मान ही नहीं रही थी तो सब बोले ठीक है साथ में ले चलो, तो वो फिर शमशान में भी साथ चली गई। अब जब उसके पति को जलाने का समय है तो वो बोली, मैं इसे नहीं जलाने दूंगी। सब बोले पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। गांव और उसके परिवार के सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसे ये रहने देते हैं। इसके लिए यहाँ एक झोपड़ी बनवा देते हैं और वहाँ वो अपने पति को लेकर रह लेगी। जब वो वहाँ पति के साथ रहने लगी, पति की साफ सफाई करती, उसके जाले साफ करती, उसके पास बैठी रहती। रोज छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती थी। अब वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को भी अर्घ देती, जो देख कर ही खाना खाती। और उसके चौथ का व्रत करते देख कर वह माता आती तो वो कहती कि वो भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, घनी बुखारी करवा ले। फिर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। चौथ माता उसे कहती, हमसे बड़ी चौथ आएगी उससे मांगना। ऐसा कहकर सभी चौथ आई, सभी है कहकर चली गई। जब मुझे बड़ी चौथ आई तो उसने अपने पति के प्राण मांगना। यह अश्विन की चौथ आती है तो वह लड़की उनसे भी अपने पति के प्राण मांगती है। अश्विन की चौथ कहती है, तुझे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज है, तू उससे अपने पति के प्राण मांगना, और कुछ भी हो जाए पति के प्राण मांगने से पहले उन्हें जाने मत देना। अश्विन की चौथ बताती है, तू करवा ले रखना, सारा श्रृंगार का सामान अपने पास रखना, और जब करवा चौथ माता आए तो जो जो मांगती रहे उन्हें देती रहना। अब जब उसकी छोटी ननद खाना देने आई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और कर भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा जो मांगती है दे हो, बेचारी शमशान में अपने पति को लेकर बैठी है। करवा चौथ का व्रत आया, साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकले पर अर्घ दिया और चौथ माता की जोत करी। अब जोत माता प्रकट हुई, बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी बुखारी करवा ले। तब उसने करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापिस करो।
चौथ माता बोली तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। वो बोली नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूं जब तक आप मेरा सुहाग वापिस नहीं करती। चौथ माता को उस पर दया आ गई। चौथ माता ने कहा ला सुहाग का सामान दे। चौथ माता बोली ला चूड़ी दे, बिंदी दे। और ऐसा करते करते चौथ माता ने 16 श्रृंगार का पूरा सामान उससे मांगा और वो भी माता को एक एक करके सारा सामान देती गई। चौथ माता बोली तू तो पूरी तैयारी करके बैठी है, लगता है तुझे कोई सिखा के गया है। वो बोली नहीं माँ, मुझे कौन सिखाएगा। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छिंटा मार दिया। उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी सारी झोपड़ी महल बन गई। अब छोटी ननंद खाना लेकर आई तो उसने देखा भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। अब ननंद को झोपड़ी मिल ही नहीं रही थी, पर उसने ननंद को देख लिया और वो दौड़ी दौड़ी अपनी ननंद के पास आई और बोली देखो भाई साहब, आपका भाई वापिस आ गया। घर जाओ, सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननंद अपने भाई को जीवित देखकर हैरान हो गई, दौड़ी दौड़ी घर गई और बोली माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली उस भाभी के साथ लगता है तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननंद बोली नहीं माँ, मैंने देखा है भाई सच में जिंदा हो गया और भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली मैंने तो साल भर पहले ही इसे यहाँ से भेज दिया, वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आ पाई। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे सुहाग दिए वैसा सबको देना। आप सभी पर चौथ माता की कृपा इसी तरह बनी रही। जय चौथ माता। तो यह थी करवा चौथ की कथा। आपको यह कथा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भजन सभा दीपिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें।